जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं और माँ से विनती प्रार्थना करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारी तीनों नाड़ियों पे साथ साथ चक्र हैं, इसके साथ साथ हमारे हाथों और पैरों में भी चक्र हैं। तो आज मैं आपको हमारे हाथों पे, उंगलियों पे, कहाँ पे कौन सा चक्र है इसके बारे में बताऊंगी। हमारे चक्र जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे चक्रों पर की स्थिति क्या होती है, वो हमारे हाथों पर आ जाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं माँ के सामने तो हमारा कौन सा चक्र खराब हो रहा है, उस चक्र की सारी स्थिति हमारे हाथों पर आ जाती है। शास्त्रों में भी लिखा है कि इन चक्रों को शुद्ध करने का श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छा तरीका निकाला था। श्री कृष्ण भगवान जी ने, श्री कृष्ण भगवान हम सब लोग जानते हैं कि बांसुरी बजाते थे और जो है वो उनकी धुन पे, बांसुरी की धुन पे सभी गोपी और गोपियाँ नाचते थे। तो उसके नाचने के पीछे क्या कारण था, वो क्यों नचाते थे, क्यों बांसुरी बजाते थे? तो वो उसका कारण ये था कि जो हमारे पैरों के चक्र हैं, वो हमारे पैरों के चक्र जो है वो नाचने से ही शुद्ध होते हैं। तो वो इसलिए गोपियों को और जो है गोपी थे, ग्वाले थे, उन सबको वो अपनी बांसुरी की धुन पर इसीलिए नचाते थे क्योंकि जो है वो, ताकि उनके पैरों के जो चक्र हैं वो शुद्ध हो जाएं। तो इसी प्रकार से जब आप लोग देखे ही, हम सब ने देखा है कि जब गोपियाँ जो है वो नदी से जल भर के जाती थीं तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे, उनकी मटकी फोड़ देते थे। तो मटकी फोड़ने के पीछे क्या कारण था? मटकी फोड़ने के पीछे केवल यही कारण था कि क्योंकि उनके साथ में, गोपियों के साथ में श्री राधा जी होती थी, तो राधा जी सबसे पहले जो है वो नदी में जाती थी, अपने पैर रखती थी, तो उनकी शक्ति उस पानी में आ जाती थी। तो वो जब पानी गोपियाँ भर के जब वो चलती थी तो क्या होता था कि वो शक्ति वाला पानी था, राधा जी की शक्ति थी। तो उस शक्ति को, वो पानी को वो क्या करते थे, मटकी को फोड़ देते थे, उससे जो है सब गोपियाँ ऊपर से नीचे तक भीग जाती थी, नहा जाती थी। तो उससे क्या होता था, उनकी जो चक्र थे वो शुद्ध हो जाते थे और उनकी कुंडली माँ जागृत हो जाती थी। केवल उसके पीछे यही उनका श्री कृष्ण भगवान जी का उद्देश्य था। ये शास्त्र में भी लिखा है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने भी हमको ऐसा ही बताया है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे हाथों पर ये स्थिति आ जाती है कि हमारा कौन सा चक्र खराब होता है। और क्यों आती है? क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे दोनों हाथ हम माँ के सामने ऐसे खोलकर बैठते हैं ताकि उनके वाइब्रेशन हमारे हाथों पर आए। जब उनके वाइब्रेशन हमारे हाथों पर आते हैं तभी हमें अपने चक्रों की स्थिति मालूम चलती है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा चक्र कहाँ पर है। हमारे 7 चक्र हैं, सातों चक्र हमारे पूरे हाथ में है। बाएं हाथ में भी है ये बाएं नाड़ी, ये दाएं नाड़ी हमारे दाएं हाथ में है। दाएं नाड़ी में हमारे सातों चक्र हैं, बाएं नाड़ी पे हमारे सातों चक्र हैं। अब क्या है, हमारे सबसे पहले चक्र शुरू होता है मूलाधार। मूलाधार चक्र जो है वो हमारा यहाँ पर है। ये मूलाधार चक्र हमारा, ये जो हिस्सा है, ये देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा हमारा मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र है। अब ये जो अंगूठा हमारा है, ये अंगूठा जो है हमारा अंगूठा, ये जो है हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। ये मैं बाएं नाड़ी की दिखा रही हूँ, तो ये बाएं नाड़ी की चक्र हमारे हाथों पर है। ये हमारा बायां स्वादिष्ठान चक्र। बाएं स्वादिष्ठान चक्र के बाद में क्या आता है, हमारा नाभि चक्र। तो पहली उंगली के बाद में जो दूसरी उंगली बीच वाली है, इस उंगली में हमारा क्या होता है, नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र आता है, ये नाभि चक्र है हमारा, बायां नाभि चक्र। फिर उसके बाद में नाभि चक्र के साथ में हमारा क्या है, भवसागर। ये जो हमारी हथेली के चारों तरफ जो हिस्सा है, ये हमारा भवसागर है। ठीक है, ये भवसागर आ गया। अब नाभि चक्र के बाद में हमारा क्या आता है, हृदय चक्र आता है। ये हृदय चक्र है, हमारा हृदय चक्र आता है। तो हृदय चक्र की हमारी छोटी वाली उंगली जो है, ये हमारा हृदय चक्र। खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए मेरे बहन भाई।
अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये हमारे हृदय चक्र है, और हृदय चक्र के बाद में क्या आता है, विशुद्धि चक्र आता है। ये हमारी, ये अंगूठे के पास वाली जो उंगली है ये हमारी विशुद्धि चक्र है, ठीक है। ये विशुद्धि चक्र। अब क्या रह गया हमारा, आज्ञा चक्र। ये हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र हमारा कौन सा है, ये इसी उंगली से हम पूजा करते हैं ना, तो ये उंगली हमारी आज्ञा चक्र है। अब आता है हमारा सहस्त्रार और तालु भाग। तालु भाग हमारा जो है वो ये है, बीच में जो आप देख रहे हैं गड्ढा, ये हमारा सहस्त्रार है। तो जब हम यही हमारे चक्र हमारे बाएं हाथ पे है, ये चक्र हमारे सीधे हाथ पर है, दाएं नाड़ी पर है, ये चक्र बाएं नाड़ी पर है, ठीक है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, ऐसे माँ के सामने हाथ खोल कर बैठते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे सभी चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, हे माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। इस प्रकार से जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो माँ हमें बताती है कि हमारा कौन सा चक्र खराब हो रहा है, हमें कौन से चक्र को शुद्ध करना है। तो अगर मान लीजिए हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध खराब हो रहा है, मैं मूलाधार से लेती हूँ, तो हमारा मूलाधार चक्र हमारा हाँ ये है, तो क्या होगा, माँ के वाइब्रेशन से हमारे यहाँ पर या तो खुजली मचेगी या जलन होगी, ठीक है। अगर खुजली मचती है या जलन होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा ये चक्र खराब हो रहा है। किसी भी हमारे सातों जो है वो चक्रों में, उंगलियों में, 5 उंगलियों में कहीं पे भी आपको, हथेली पे कहीं पे भी आपको जलन होती है या आपको खुजली सी मचती है, आपको लगता है जैसे किसी मच्छर ने काट लिया ऐसा लगता है, और मच्छर होता नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा चक्र खराब हो रहा होता है। तो उस चक्र को माँ ने बताया है कि हम उनके वाइब्रेशन के द्वारा उन्होंने हमें बता दिया कि ये आपका चक्र खराब हो रहा है। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि हमारे कौन सी उंगली पे कौन सा चक्र है तो हम कैसे उसको शुद्ध करेंगे, इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ये हमारा मूलाधार चक्र है, अच्छे से देख लीजिए, मूलाधार चक्र ये जो हिस्सा आता है ये हिस्सा हमारा मूलाधार चक्र है, ठीक है। ये मूलाधार चक्र है। ये हमारा अंगूठा हमारा स्वादिष्टान चक्र हो गया। ये हमारा नाभि चक्र हो गया। ये हथेली के चारों तरफ ये हथेली जो है ये हमारी भवसागर हो गया, और ये जो है हमारा छोटी उंगली जो है ये हमारा हृदय चक्र हो गया, ठीक है। ये हमारा हृदय चक्र है, और ये हमारा अंगूठे के पास वाली उंगली जो है ये हमारा विशुद्धि चक्र है। फिर उसके बाद में ये आज्ञा चक्र जिससे हम पूजा करते हैं, ये आज्ञा चक्र हो गया, ठीक है। ये हमारा आज्ञा चक्र, और ये बीच में जो गड्ढा है ये हमारा ये सहस्त्रार में तालु भाग हो गया। अब जो हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा ध्यान लग रहा है, यही आप ध्यान रखिएगा, दाएं नाड़ी में भी यही सारे चक्र हैं। देखिए फिर मैं आपको एक तरह से और बता देती हूँ। दाएं पे ये हमारा मूलाधार चक्र, तो दायां मूलाधार हो गया। ये हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र, और ये हमारा नाभि चक्र, और हथेली के चारों तरफ ये हमारा, अच्छे से देख लीजिए, भवसागर। फिर आता है हमारा हृदय चक्र, छोटी उंगली हमारी हृदय चक्र, ठीक है। अंगूठे के पास वाली उंगली हमारी विशुद्धि चक्र, ये सब दाई हैं, दाई नाड़ी के हैं, विशुद्धि चक्र। फिर विशुद्धि चक्र के बाद में क्या आता है हमारा आज्ञा चक्र, जिससे हम पूजा करते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र आ गया, ठीक है। और ये बीच में हथेली पे जो हमारा गड्ढा है ये हमारा सहस्त्रार तालु भाग आ गया। तो बाएं नाड़ी और दाएं नाड़ी। अब आपको, हम जब ध्यान करने बैठे हैं, वहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमको ये जो महसूस होता है कि आपको बाएं नाड़ी की चक्रों में कोई समस्या हो रही है या आपके दाएं नाड़ी की चक्रों में समस्या हो रही है, ये आपको देखना है कि कौन सी उंगली पे आपको जो है समस्या पैदा हो रही है। अब अगर मैं आपको मूलाधार बता रही हूँ, मूलाधार चक्र में अगर आपको यहाँ पर खुजली मचती है, जलन मचती है, तो आप समझिए आपका मूलाधार चक्र, बायां मूलाधार चक्र आपका खराब हो रहा है। दाएं होते तो दाएं मूलाधार चक्र खराब हो रहा है, तो माँ से हम प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मुझे अवबोध बना दीजिए, हे माँ आप कृपया मेरे अंदर मेरे अंदर शुद्धता एवं पवित्रता मेरे अंदर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से हम माँ से प्रार्थना करेंगे। अगर दायां है तो दाएं के लिए करेंगे माँ से कि माँ हमारे दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे अंदर शुद्धता एवं पवित्रता स्थापित कर दीजिए, मुझे अवबोध बना दीजिए, क्योंकि मूलाधार चक्र हमारे अबोधता का चक्र है, ये अबोधता हमको प्रदान करता है।
इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर अब आपका प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे माँ से, फिर देखेंगे आपका वो चक्र अपने आप सही हो जाएगा। अगर एक बार में सही नहीं होता है तो 2 बार में करिए, 2 बार में नहीं होता 3 बार में करिए। ऐसे करके हाथ को घुमा के ऐसे करके आप ऐसे करके छिड़क दीजिए, ऐसे करके कि जो भी उसकी बाधा है, नेगेटिविटी है, वो निकल जाए। ठीक है। फिर आपका अगर मान लीजिए बायां स्वादिष्टान चक्र खराब होता है तो आप माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माँ मेरे बायां स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ मुझे बायां स्वादिष्टान कौन है? आदिशक्ति है। माँ मुझे हे माँ आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। माँ मेरे बायां स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार से करेंगे और ऐसे करेंगे, उंगली से ऐसे करके ऐसे कर देंगे, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे करेंगे ताकि हमारा शुद्ध हो जाए। अगर ऐसे करेंगे या फिर मालिश कर लेंगे ऐसे करके, या तो वैसे करेंगे या फिर ऐसे करके हम मालिश करेंगे, ऐसे करके बाहर को फेंक देंगे। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बाधा है, उस सबको हम बाहर को फेंक देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार में हो जाएगा। वैसे 1 बार में सही हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है मान लीजिए तो 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आप शुद्ध कर लेंगे। फिर आपका मान लीजिए नाभि चक्र खराब हो रहा है, बायां नाभि चक्र खराब हो रहा है, इसको भी शुद्ध करने का तरीका यही है कि हम ऐसे करके करेंगे, माँ हमारे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ हमारे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हमारे बाएं नाभि चक्र हमारे काय का संतुष्टि का चक्र है, तो माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे अंदर संतुष्टि प्रदान कीजिए। माँ मेरे बाएं नाभि चक्र पर संतुष्टि प्रदान कीजिए, मुझे संतुष्टि प्रदान कीजिए। ऐसे करके करेंगे। फिर नहीं होगा तो मालिश कर लेंगे, ये हमारी मालिश है। इस प्रकार से हम अपनी ना ऐसे मालिश करेंगे, ऐसे फेंक देंगे बाहर, नेगेटिविटी जो है वो बाहर को हम फेंक देंगे। फिर भवसागर, इसके साथ में अगर भवसागर की पे मस्ती है कुछ लिखा तेली पे, तो भी वही तरीका है उसको करने का। ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके फेंक देंगे। ऐसे माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे भवसागर को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए, क्योंकि हमारा भवसागर जो है गुरु तत्व का गुरु तत्व जागृत करता है, गुरु का चक्र है। तो हम माँ कहती हैं आप स्वयं के गुरु बनिए, आपको किसी के गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं के गुरु बनिए। तो माँ से प्रार्थना करिए, माँ हमारे बाएं भवसागर को शुद्ध पवित्र बना दीजिए, हमारे भवसागर पर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए। ऐसे करके आप ऐसे करके खूब अच्छे से मालिश कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे करके आप मालिश अच्छे से कर लेंगे, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आता है, हमारा हृदय चक्र आता है। भवसागर के बाद हृदय चक्र आता है। ये हमारा हृदय चक्र बायां हृदय चक्र है, सॉरी ये है बायां हृदय चक्र है। तो बायां हृदय चक्र को भी ऐसे करके शुद्ध करेंगे, चाहे इसी उंगली से कर दीजिए ऐसे करके, चाहे अपनी सीधी उंगली से ऐसे करके कर दीजिए। खूब मालिश कर लीजिए ऐसे करके चारों तरफ, पीछे भी कर सकते हैं ऐसे करके अपने, ऐसे करके खूब अच्छे से, और ऐसे करके नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। हृदय चक्र हमारा हो गया। अब आगे हमारा विशुद्धि चक्र, ये हमारा विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र हमारा ये है, विशुद्धि चक्र ये है, लेकिन बायां विशुद्धि चक्र हमारा ये है। तो हम बायां विशुद्धि चक्र को लिए प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे बायां विशुद्धि चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको खत्म कर दीजिए। मेरे बायां विशुद्धि चक्र को शुद्ध बना दीजिए, शुद्ध पवित्र बना दीजिए। श्री माता जी मेरी बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध पवित्र बना दीजिए। माँ श्री माँ मैं निर्दोष हूँ, हे श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ, श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। ऐसे करके आप फेंकते हैं, खूब मालिश कर लें अच्छे से, खूब अच्छे से कर लें मालिश ऐसे करके। ठीक है, दबा भी सकते हैं ऐसे करके, लेकिन अगर मालिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सही होगा। ठीक है, विशुद्धि चक्र आ गया। अब हमारा आ गया आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र जिससे पूजा करते हैं, इसको भी ऐसे करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे बाएं आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हमारा बाएं आज्ञा चक्र यहाँ है, क्योंकि यहाँ विशुद्धि के बाद में हमारी जो है नाड़ियाँ ऐसे करके चेंज हो जाती हैं। तो बाएं हमारी दाएं तरफ आ जाती है, दाएं हमारी बाएं तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये बाएं आज्ञा चक्र है। तो बाएं आज्ञा चक्र को ऐसे करके शुद्ध करेंगे, श्री माता जी
मेरे बाएं आज्ञाचक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ मुझे मेरे बाएं आज्ञाचक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे बाएं आज्ञाचक्र पर जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको खत्म कर दीजिए। माँ ऐसे करके हम ऐसे करेंगे। माँ मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। श्री माता जी मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए, मुझे क्षमाशील बना दीजिए। ऐसे प्रार्थना करेंगे। फिर हमारा सहस्त्र, अगर बीच में हमारी खुजली मस्ती, ये हमारा सहस्त्रार के तालुबा, अगर बीच में यहाँ खुजली मस्ती है, जलन होती है या कुछ भी होता है आपको, तो समझिए आपका चक्र खराब हो रहा है। तो इसको भी हम शुद्ध करेंगे। श्री माता जी मेरे सहस्त्रार को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। मेरे सहस्त्रार को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। आपकी शान के खिलाफ हमारे मन में कोई भी विचार आए हों, उन सब के लिए हमको क्षमा कर दीजिए। माँ आपकी शान के खिलाफ हमारे मन में जो भी विचार आए हैं, उस सब के लिए हमको क्षमा कर दीजिए। ऐसे करके हम कर देंगे। फिर ऐसे कर देंगे, सब जो भी निगेटिविटी सबको ऐसे करके झाड़ देंगे। ठीक है, आप देखेंगे आपके जो भी चक्र आपका खराब हो रहा है करेंगे। ये तो मैंने आपको सब चक्र बताया। जिस उंगली पे आपका कोई जलन बसती है, खुजली बसती है, समझो वही चक्र आपका खराब हो रहा है, आपको वही चक्र शुद्ध करना है। ठीक है, ये मैंने आपको 7 चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया। इसी तरह से आप चक्र को शुद्ध करेंगे। ठीक, इसी प्रकार हम अपने दाएं हाथ के चक्रों को शुद्ध करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही। और फिर लास्ट में ऐसे करके ऐसे खूब मुट्ठी को ऐसे करके करेंगे, ऐसे मलेंगे हाथ को, और फिर ऐसे करके ऐसे झटक देंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो भी निगेटिविटी है, कहीं रुकी है या कुछ हुआ है, तो वो सब निकल जाएगी। फिर माँ के सामने हाथ खोलकर ऐसे बैठेंगे। वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आपका चक्र शुद्ध हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो है चक्र शुद्ध हो गया। जब चक्र शुद्ध हो जाते हैं तो हमारी कुंडली माँ भी जागृत हो जाती हैं। तो थोड़ी देर माँ के सामने बैठेंगे, ध्यान में जाएंगे, ध्यान यहाँ सहस्त्रार पर रखेंगे। तो इसी प्रकार, या फिर माँ के चरणों में ध्यान रखेंगे, तो आंखें खोल के देखेंगे माँ के चरणों में। और जितनी देर आपकी इच्छा उधर बैठिए, लेकिन माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। क्योंकि जो हमारे चक्र शुद्ध होंगे, हम कुंडली माँ जागृत होगी, तो हमारी जो भी बाधा है, वो परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो कुंडली माँ जागृत होकर यहाँ पर सहस्त्रार पर आ जाएंगे। आप थोड़ी देर बैठिए, जितनी देर आपकी इच्छा हो उतनी देर आप बैठिए, जितना आपके पास समय हो, जितना आपको अच्छा लगे। आपके विचार रुक जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है कि समझिए आपकी कुंडली माँ जागृत होंगी। अब मान लीजिए अब आप कभी आप ध्यान करने बैठे, आपको कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो या आपको ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, माँ के वाइब्रेशन आते हैं तो हमको ठंडा भी महसूस होता है। जब हमारी कुंडली माँ जागृत होती हैं, हमारे सारे चक्र शुद्ध हो रहे हैं और कोई हमारे चक्र में कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो हमारे कुंडली माँ सीधी आराम से उठकर सहस्त्रार पर आ जाती हैं और माँ के वाइब्रेशन हमारे हाथों में आते हैं, तो हमें ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। यहाँ पर हमें ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। या ऐसा लगता है ऐसे कोई पंखा चल रहा हो, ऐसे करके पंखा चल रहा हो या कुछ ठंडा ठंडा लग रहा हो, तो ये चेतन लहरियाँ होती हैं माँ की, और माँ के वाइब्रेशन आते हैं। इससे समझिए कि आपकी कुंडली माँ जागृत हो गई हैं और सहस्त्रार पर आ गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है अगर ऐसा होता है आपको और विचार रुकते हैं आपके, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये माँ ने हमको चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया। हम वैसे तो शुद्ध करते ही हैं, माँ हमारा ये चक्र शुद्ध कर दीजिए, ये चक्र शुद्ध कर दीजिए, लेकिन जब हमारा चक्र खराब होता है तो हमें कैसे पता चले कि हमारा चक्र खराब हो रहा है। हम तो अपनी तरफ से कह रहे हैं माँ से कि माँ हमारा चक्र शुद्ध कर दीजिए, लेकिन हमारा साथ में चक्र जो खराब है, हमारे कहीं रुकावट आ गई है, तो हमारी कुंडली माँ उठेगी नहीं, कुंडली माँ वहीं की वहीं रुक जाएंगी। उसके बाद में तो जब हम चक्र हमारे हाथों पे आ जाएगा, जब हम अपने चक्र को शुद्ध कर लेंगे, तो वो चक्र हमारा शुद्ध हो जाएगा। जो भी उसके अंदर बाधा है, रुकावट है, नकारात्मकता है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो कुंडली माँ हमारी उठकर सीधी सहस्त्रार पर आ जाती हैं। तभी हमें जो है आत्म साक्षात्कार मिलता है, हमें सुख शांति मिलती है, हमारी सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि मैं चक्रों की स्थिति हाथों पे कहाँ होती है उसको मैं बताऊंगी, वो मैंने आज बताया है। और कृपया, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया हो। अगर जिन बहन भाइयों को समझ में नहीं आया हो तो वो लोग कृपया दोबारा मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और जिन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं
उन बहन भाइयों को मैं दिल से जय श्री माता जी बोलती हूँ। सबको, मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता दी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता दी, जय श्री माता, जय श्री माता जी।